श्री राधे। ब्रह्म वैवर्त पुराण। आज हम अध्याय 4 की कथा का पाठ करेंगे। सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, अग्निदेव, जल, वरुण देव, स्वाहा, वरुणानी, वायुदेव, वायवी देवी तथा मैदिनी के प्रकाट्य का वर्णन। सौती कहते हैं, सौनक जी, तत्पश्चात श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल वर्ण वाली एक मनोहारिणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और हाथ में जप माला लिए हुए थी। उन्हें सावित्री कहा गया है। साध्वी सावित्री ने सामने खड़ी हो हाथ जोड़ भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर सनातन पर ब्रह्म श्री कृष्ण का सत्वन आरंभ किया। सावित्री बोली, भगवान आप सबके बीज आदि कारण है, सनातन ब्रह्म ज्योति हैं, परात्पर निर्विकार एवं निरंजन ब्रह्म है। आप श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। यों कह मंद मंद मुस्कुराती हुई वेद माता सावित्री देवी श्री हरि को पुनः प्रणाम करके श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर आसीन हुई। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मानस से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान था। वह 5 बाणों द्वारा समस्त कामियों के मन को मथ डालता है, इसीलिए मनीषी पुरुष उसका नाम मनमथ कहते हैं। उस कामदेव के वाम पार्श्व से एक श्रेष्ठ कामनी उत्पन्न हुई, जो परम सुंदरी और सबके मन को मोह लेने वाली थी। मंद मंद मुस्कुराती हुई उस सती को देखकर समस्त प्राणियों की उसमें रति हो गई, इसीलिए मनीषी पुरुषों ने उसका नाम रति रख दिया। 5 बाण और पुष्प में धनुष धारण करने वाले कामदेव श्री हरि के सामने खड़े हो उनकी स्तुति करके आज्ञा पाकर रति के साथ रमणीय रत्नमय सिंहासन पर बैठे। मारण, स्तंभन, जंभन, शोषण और उन्मादन, ये कामदेव के 5 बाण हैं। उन्हीं को वे धारण करते हैं। अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए कामदेव ने बारी बारी से वे सभी बाण चलाए। फिर तो ईश्वर की इच्छा से सब लोग काम के वशीभूत हो गए। काम परवश स्खलित महायोगी ब्रह्मा जी का वीर्य अग्नि के रूप में उद्दीप्त हो उठा। वे देवेश्वर अग्निदेव बड़ी बड़ी लपटें उठाते हुए करोड़ों ताड़ों के समान विशाल रूप धारण करके प्रज्वलित होने लगे। उस अग्नि को बढ़ते देख श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक जल की रचना की। वे अपने मुख से निश्वास वायु के साथ जल की एक एक बूंद गिराने लगे। मुख से निकले हुए उस बिंदु मात्र जल ने संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर दिया। उसके किंचित कण मात्र जल ने उस प्रज्वलित अग्नि को शांत कर दिया। तत्पश्चात तभी से जल के द्वारा आग बुझने लगी। तत्पश्चात वहाँ एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो उस अग्नि के अधिदेवता थे। फिर पूर्वोक्त जल से एक पुरुष का उत्थान हुआ, जिनका नाम वरुण हुआ। वे ही जल के अधिष्ठाता देवता और समस्त जल जंतुओं के स्वामी हुए। इसके बाद उस अग्निदेव के वाम पार्श्व से एक कन्या का आविर्भाव हुआ, जिसका नाम स्वाहा था। मनीषी पुरुष उसे अग्नि की पत्नी कहते हैं। जलेश्वर वरुण के वाम पार्श्व से भी एक कन्या प्रकट हुई, जो वारुणी के नाम से विख्यात थी। वही वरुण की सती साध्वी प्रिया हुई। भगवान श्री कृष्ण की निश्वास वायु से श्रीमान पवन का प्रादुर्भाव हुआ, जो समस्त देहधारियों के प्राण हैं। श्वास प्रश्वास के रूप में उन्हीं की कला प्रकट हुई है।
वायुदेव के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई जो वायु पत्नी वायवी देवी कही गई हैं। श्री कृष्ण का शुक्र जल में गिरा। वह 1000 वर्ष के बाद एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। उसी से महान विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई जो संपूर्ण विश्व के आधार हैं। उन विराट पुरुष के एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड की स्थिति है। वे स्थूल से भी स्थूलतम हैं। उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। उन्हीं को महाविष्णु जानना चाहिए। वे ही सबके सनातन आधार हैं। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है, उसी प्रकार वे महावर्ण के जल में शयन करते हैं। उनके शयन करते समय कानों के मैल से 2 दैत्य प्रकट हुए। वे दोनों जल से उठकर ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए उद्यत हो गए। तब भगवान नारायण ने उन दोनों को अपने जघन देश में सुलाकर चक्र से काट डाला। उन दोनों के संपूर्ण मैदे से यह सारी पृथ्वी निर्मित हुई, जिससे इसका नाम मैदिनी हुआ। उसी पर संपूर्ण विश्व की स्थिति है। उसकी अधिष्ठात्री देवी का नाम वसुंधरा है। श्री राधे श्याम।